Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra and today we are going to study why demand curve is downward sloping curve. क्यों डिमांड कर्व डाउनवर्ड की तरफ ही स्लोप करता है? तो इसके लिए कुछ रीजंस हैं. तो आइए जानते क्या ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से डाउनवर्ड हमेशा डिमांड कर्व डाउनवर्ड ही स्लोप करता है. सबसे पहला रीज़न है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड की तरफ स्लोप करता है. अब ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को जानने के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने पूरा डिटेल में बताया गया है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज़ क्या है. लेकिन अगर यहाँ पर मैं बताऊँ तो यहाँ पे शॉर्टकट होता है. डिमिनिशिंग यूटिलिटी का मतलब कि जब हम कोई भी कमोडिटी को कंजप्शन करते हैं तो उसकी यूटिलिटी या उसकी इंटेंसिटी ऑफ वांट जो है वो कम होती जाती है. हम जितना कंजप्शन करते जाएंगे कोई भी कमोडिटी को, उतना उसकी नीड, उसकी अर्ज, उसकी इच्छाएं कम होने लगती हैं. जब जब ऐसा होता है, हम कोई भी कमोडिटी को कंजप्शन ज़्यादा करते हैं तो DMU की वजह से, दैट इज़ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से जो डिमांड है वो धीरे धीरे कम होने लगती है. वी हैव सीन दैट मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग विथ एन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कमोडिटी एंड वाइस वर्सा. Therefore, a commodity tends to buy more when price fall and vice versa. This implies that demand curve is a downward sloping curve. क्योंकि डिमिनिशिंग का कर्व भी डाउनवर्ड जाता है, इसलिए डिमांड का भी कर्व डाउनवर्ड की तरफ ही जा रहा है. जो नेक्स्ट इफेक्ट है वो है इनकम इफेक्ट की वजह से हमारा डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड की तरफ चलता है. इन केस ऑफ नॉर्मल गुड व्हेन द प्राइस फॉल, परचेजिंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस. जैसे जैसे हम देखते हैं हमारी इनकम बढ़ जाती है या कोई भी कमोडिटी के प्राइजेस कम हो जाने पर हमारी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है. और जैसे ही हमारी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है तो हम क्या करते हैं, विच एनेबल हिम्स टू बाय मोर ऑफ दैट कमोडिटी. हम कमोडिटी को ज़्यादा परचेज करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमने अभी अभी देखा कि हमारी जो DMU दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होने लगती है. इसका मतलब जैसे जैसे हम कंजप्शन ज़्यादा करते हैं यूटिलिटी कम हो जाएगी और यूटिलिटी कम हो जाने पर आपका डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड की तरफ स्लोप होने लगता है. नेक्स्ट रीज़न इज दैट सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. इन केस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस. अब सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का मतलब होता है एक गुड्स की वजह से जब दूसरे गुड का इफेक्ट पड़ता है. मतलब जब सब्सटीट्यूट होते हैं, जैसे टी और कॉफ़ी एक दूसरे के सब्सटीट्यूट्स हैं, तो उसके प्राइसेस और उनकी डिमांड पर भी फ़र्क पड़ता है. और जब हम देखते हैं सब्सटीट्यूशन गुड्स, जैसे टी और कॉफ़ी के बारे में हमने बताया, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस द कंज्यूमर टेंड टू बाय मोर ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट एंड लेस ऑफ देयर कमोडिटी हुज प्राइजेस हैज़ इंक्रीज्ड. एग्जाम्पल के तौर पे अगर चाय के प्राइजेस बढ़ने लगेंगे तो लोग चाय छोड़कर कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कॉफ़ी के प्राइजेस उतने ही हैं. तो हम ये देखेंगे जब भी कोई सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं उनके इफेक्ट की वजह से एक के प्राइसेस बढ़ने पर डिमांड दूसरे की अपने आप बढ़ जाती है. नेक्स्ट रीजन इज मल्टीपर्पज यूजेस. व्हेन अ कमोडिटी कैन बी यूज्ड फॉर सेटिस्फाइंग सेवरल नीड. एक ही कमोडिटी को यूज़ करके हम अपने बहुत सारी नीड्स को पूरा कर सकते हैं. तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, इट्स डिमांड विल राइज, उसकी डिमांड्स बढ़ जाने लगेंगी. विथ फॉल इन इट्स प्राइस, जैसे कमोडिटी के प्राइसेस कम हो जाएंगे हम उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मिल्क. अगर मिल्क से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं तो जैसे ही मिल्क के प्राइसेस कम हो जाएंगे हम उसका यूज़ बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी जो यूटिलिटी है वो कम होने लगेगी. और अगेन यूटिलिटी जब भी कम होती है हम ये देख सकते हैं डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होना स्टार्ट हो जाता है. एंड द लास्ट रीज़न इज दैट न्यू कंज्यूमर. व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल, अ न्यू कंज्यूमर क्लास अपीयर हु कैन नाउ एफोर्ड द कमोडिटी. जैसे जैसे प्राइसेस कम होने लगते हैं तो मार्केट में नए ऐसे कंज्यूमर आने लगते हैं जो उस कमोडिटी को परचेज करने के लिए या उस कमोडिटी को एफोर्ड करने के लिए रेडी रहते हैं. मतलब वो कंज्यूम करने के लिए रेडी होते हैं क्योंकि प्राइसेस कम हो चुके हैं. तो इससे क्या होता है, टोटल डिमांड फॉर कमोडिटी जो रहती है वो इंक्रीज़ हो जाती है. क्यों इंक्रीज़ हो गई है, क्योंकि प्राइसेस कम हो गए. और इंक्रीज़ जैसे ही होती है डिमांड, आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग का स्टार्ट हो जाता है. तो ये थे रीज़न कि हमारा डिमांड का हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व की तरफ क्यों होता है एक नॉर्मल कंडीशन में. लेकिन एक्सेप्शन केसेस भी होते हैं जो हम आगे आने वाले समय में पढ़ेंगे. तो अगर आप डिमांड को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो बने रहे मेरे वीडियोस के साथ. और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सकता है. थैंक यू.